हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में अपलोड किए थे, उम्मीद है आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है सेकेंड पावर 6 थीटा टू बी प्रूव्ड इक्वल टू 10 पावर 6 प्लस 3 10 स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है सेकेंड पावर 6 थीटा, ठीक है। अब सेकेंड पावर 6 है, सेकेंड स्क्वायर को तो हम कर सकते हैं कन्वर्ट दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो इसको हम ऐसा करते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा होल पावर 3, ऐसा लिख लेते हैं क्यूब में, ठीक है। तो अब अंदर चेंज कर लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड इट्स पावर 3, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a। डिस्प्ले को एक बार हटा देते हैं, टीवी को यहाँ से। तो 3 इंटू ए इंटू बी अपने पास 10 स्क्वायर थीटा है और इंटू ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास 10 पावर 6 चाहिए, यहाँ से आ जाएगी। 1 चाहिए, यहाँ से आ जाएगा। 3 10 स्क्वायर इंटू में सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चेंज कर देंगे 1 क्यूब प्लस 10 पावर 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में इसकी जगह पे सेकेंड स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं 10 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 1। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करना था। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 10 पावर 6 प्लस 3 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है हमसे? इसमें हमें प्रूव करना है सेकेंड माइनस टेंजेंट अपॉन सेकेंड प्लस टेंजेंट इक्वल टू कोस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो सिंपल वही काम जो हम करते आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं एक बार और उसको सोल्व करते हुए हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है यहाँ पे सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए अपॉन सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए, ओके। तो यहाँ पर हम सेकेंड को 1 बाई कोस और साइन को 1 बाई कोस लिख सकते हैं। तो ये चेंज कर लेते हैं हम। सेकेंड को 1 अपॉन कोस ए माइनस इसको साइन ए अपॉन कोस ए और नीचे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। पहले स्टेप में हमने ये चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब राइट में हमें ऊपर कोस स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा करते हैं ऊपर एलसीएम ले लो और नीचे एलसीएम ले लो, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम रैशनलाइज टाइप जो होती है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर के या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर अपने पास कोस ए एलसीएम आ गया और अपने पास बचेगा 1 माइनस साइन ए न्यूमरेटर में और नीचे वाले इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम यहाँ भी कोस ए आ रहा है और ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोस से कोस कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा और ये नीचे। तो ये अपने पास बचेगा 1 माइनस साइन ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए। लेकिन हमें वहाँ पे कुछ और ही चाहिए, ऊपर कोस स्क्वायर चाहिए। कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो।
यानी कि 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन ए से ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बनता है। अमूमन यही करते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। ऊपर कोस स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे प्लस और प्लस 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई होगा, तभी a माइनस बी ए प्लस बी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, जो कि इक्वल होता है कोस स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, और यही हमें नीचे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल स्टेप लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अपने पास हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ है, जजमेंट करना था कि हम न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। कॉन्जुगेट का मतलब है 2 टर्म्स हैं, उनके बीच में माइनस है तो प्लस लगा दो, और प्लस है तो माइनस लगा दो, उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है सीकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, और मल्टीप्लाई में है सीकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, यानी एक ब्रैकेट में तो इनका सम है और एक ब्रैकेट में इनका डिफरेंस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और हमें टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के इक्वल इसको प्रूव करना है, टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रही, तो लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव किसके इक्वल करना है, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर बना सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा का हम किसको इक्वल लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर के, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सीकेंट प्लस कोस थीटा और सीकेंट माइनस कोस थीटा है, कोट थीटा की बजाय यहाँ पे कोस थीटा आएगा, तब ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है कोट थीटा लिखा गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा और सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, और को इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लो, ये हमें चाहिए राइट साइड में, और प्लस में साइन स्क्वायर चाहिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये अपने पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अगला सवाल ले लेते हैं। तो अगला सवाल अगले फोल्डर में है, तो उस फोल्डर को हम लगाते हैं यहाँ पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरे फोल्डर में था उसको हमने यहाँ पे लगाया है। इसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, इसका पूरा स्क्वायर रूट है और सीकेंट प्लस टेंजेंट के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो उसी प्रोसेस के तहत हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। अगर इक्वेशन हो तो हम कर देते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, बट ये इक्वेशन नहीं है, हमें एक ही साइड है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या जरिया रह जाता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम अपने रैशनलाइज प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आप 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिख के और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट यानी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ऊपर स्क्वायर रूट का निशान है हमारे पास। तो अब ऊपर इसमें 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा इसका और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए प्लेन, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। अब इस पे स्क्वायर रूट है अभी अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर। ठीक है, ये भी हट जाएगा अगले स्टेप में। देखिए 1 प्लस साइन ए एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के, तो इसको कोस स्क्वायर ए लिख दो और ऊपर स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में 1 प्लस साइन ऑफ ए एज इट इज कोस स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास सिंपली कोस ऑफ ए। अब ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो हमारे पास हट चुका है यहाँ पे, लेकिन राइट साइड में हमें सेकेंड प्लस टेंजेंट चाहिए। तो अब ऐसा करो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, 1 अपॉन कोस ए लिख दो और प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि दोनों को हमने सेपरेट करके ये फ्रैक्शंस लिख लिए। अब 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सेकेंट ए के, और प्लस में साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट ए के, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। इसी तरह से है, यहाँ पे फ़र्क है कि 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस का सिंबल है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक बार इरेज कर लेते हैं इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ ए का स्क्वायर रूट प्लस में 1 प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों जो स्क्वायर रूट के सिंबल हैं, रेडिकल साइन है, इनके अंदर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको 1 माइनस कोस ए एज इट इज अपॉन 1 प्लस कोस ए एज इट इज, और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस था, माइनस लेकर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, प्लस का सिंबल बीच में, और अगली टर्म के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। और राइट में हमें 2 कोसेकेंट ए चाहिए, इसको ध्यान रखना है, 2 कोसेकेंट ए रिक्वायर्ड है। तो इस रेडिकल साइन के अंदर 1 प्लस कोस ऑफ ए अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ ए, ये हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस कोस ऑफ ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रेडिकल साइन एज इट इज प्लस में यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, इसके ऊपर रेडिकल साइन, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और इसके ऊपर रेडिकल साइन, प्लस ऐसा यहाँ करते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रेडिकल साइन, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा अपने पास साइन स्क्वायर ए, इसके ऊपर रेडिकल साइन। ओके, अब 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, ऊपर रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 माइनस कोस ए बच जाएगा, और नीचे इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिंपली साइन ऑफ ए बच जाएगा प्लस में। ठीक ऐसा ही यहाँ पे होगा, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ऑफ ए, यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है, यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम दोनों में सेम है, साइन ए आ जाएगा इक्वल टू एलसीएम इज साइन ऑफ ए। जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म यूँ की यूँ आएंगी, 1 माइनस कोस ऑफ ए प्लस में 1 प्लस कोस ऑफ ए। ऊपर एक माइनस का कोस है, एक प्लस का कोस है, दोनों कट जाएंगे, 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन ऑफ ए, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसेकेंट का साइन, तो 1 अपॉन साइन है तो इसको आप कोसेकेंट लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेकेंट ऑफ ए, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड जो है रिक्वायर्ड है वो आ गई अपने पास। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही सवाल। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में हम शूट करेंगे, अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो तो बच्चे देखने में थोड़ा सा हिचकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।